क्या कहा गया? पंचाग्नि विद्या में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से श्रद्धा बिना रामचरितमानस में धर्म नहीं हो कोई। श्रद्धा की विपत्ति तैतरीय उपनिषद शंकर भाष्य का जो वार्तिक है सत्य 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 दादा विषय है ना, सत्य सत्य का नाम, धा आस्था का नाम, सत्य में आस्था का नाम है श्रद्धा। ये वार्तिककार सुरेश्वराचार्य ने लिखा है। तैतरीय उपनिषद के शंकर भाष्य पर जो वार्तिक है उसमें सुरेश्वराचार्य का वचन है कि सत्य इति, सत्य जो है सत्य सत्य का नाम, सत्य में आस्था, असत्य कर्मण कथा। आप डायलॉजी बोल रहे 5-7 दिनों से। श्रद्धा माने सत्कारों में आस्था, सत्कारों में आस्था, फिर सत परमात्मा में आस्था, तदर्थ जो कर्म है उसका नाम सत्कर्म है। सद्भाव भी लगा देते या नहीं? सद्भाव, सत्कर्म, सद्विचार, सत्पुरुष, सत कहाँ कहाँ लग जाता है? सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, सत्पुरुष सब जगह लगे है। असत भी लग जाता है, सत्कर्म, असद्भाव, ये सब असत्पुरुष, असुर। तो आस्था पूर्वक जो कर्म किया ना, ऐसा होता है कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है देवताओं और पितरों का शरीर कैसा होता है? द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक, ये पारिभाषिक शब्द है श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद का। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक, द्रव्य माने तस्मै देवाय अभिषेक हवनीय द्रव्य का निक्षेप किया। वो जो निक्षिप्त द्रव्य आहुति डालते हैं ना, उसका परिपाक होता है मंत्र के द्वारा, अग्नि के द्वारा और आपोमय यज्ञ की जो एक ये ईशावास्योपनिषद के अनुसार भाष्य में क्या हुआ है? जल प्रदान, तेज की प्रधानता तो होती है, लेकिन यज्ञ जो होता है जल प्रदान होता है। इसका मतलब द्रवावस्थापन घृत इत्यादि है ना, तेल, अच्छा तेल में भी तेल का अंश होता है, उससे जल की प्रधानता, अग्नि की प्रधानता से काष्ठ इत्यादि पृथ्वी, इनका मंत्र का योग हो गया, विधि का योग हो गया। उससे क्या हो गया? वो द्रव्य पुण्य, उसी से उनका श्री विग्रह बनता है। किनका? तो देवलोक पितृलोक में जाते हैं। अपने द्वारा जो अग्निहोत्र हवन किए गए उसका जो सार है वही संभावित शरीर जब देहत्याग होता है ना, उस शरीर का उपादान बन जाता है। इसलिए उनका शरीर है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक, और अंत में कुछ बच जाता है जिसका भोग ऊपर भोगते हैं, कुछ बच जाता है जिसके अंश से फिर वो जन्म लेते हैं। तो सत्य का अर्थ होता है पूर्व जन्मों में। उस पर शंकराचार्य महाराज ने भाष्य में छांदोग्य में बहुत शास्त्रार्थ किया है। पूर्व पक्ष ये है क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जब पुण्य क्षय होता है तो फिर क्या होता है? स्वर्ग में नहीं रहने दिया जाएगा। तो फिर जैसे हवाई जहाज से यात्रा करें, मान लो नागपुर उतरना है, तो वहाँ जो देवियाँ होती हैं सेवा में, वो भविष्यवाणी करती हैं, एक संदेश सुनाती हैं। नागपुर तक यात्रा करने वाले यात्री शुक्रिया, सावधान, अब यह यान नागपुर की ओर उतरने वाला है, कमर कस लीजिए, हिलना डुलना बंद कीजिए, आपका गंतव्य शीघ्र ही आ रहा है। इसी प्रकार जिस जीव का, प्राणी का पुण्य का वैभव, पुण्य की पूंजी क्षीण होने लगती है, क्षीणता है, वहाँ पर देवदूत घोषणा करते हैं मध्यलोक से, भारतवर्ष से, कानपुर से आए हुए अमुक जी, जिन पुण्यों के फलस्वरूप आप स्वर्ग में आए, उन पुण्यों का भोग पूरा हो गया है, अब आप पुनः मर्त्यलोक जाने वाले हैं, धैर्य संभालिए। सोमात्मक शरीर, ये तो पृथ्वी प्रधान शरीर है, वहाँ का शरीर कैसा होता है? सोम प्रधान, चंद्र प्रधान।
यहाँ भी कोई शोकपूर्ण संवाद मिले तो पसीना आ जाते, वो तो सोमा प्रधान पहले से होता है, उसको सुन करके वो वाष्पीकरण हो जाता है शरीर का। उसमें भी अब शंकराचार्य ने लिखा पूर्ण शेष के बल पर मृत्युलोक आएगा ये नहीं, नया कर्म जो है नया, उस कर्म ने तो पूरा फल दे दिया, पूर्ण शेष नहीं, उस कर्म का कुछ अंश बचा, उस कर्म का कुछ अंश बचा, उसके फलस्वरूप मृत्युलोक में आने योग शरीर होगा ये नहीं, दूसरा कर्म, उस कर्म ने पूरा फल दे दिया, दूसरा शुभ या शुभ कर्म जुड़ेगा तो उसका नाम भी श्रद्धा हो गया। श्रद्धा यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठित शास्त्र सम्मत कर्म का नाम हो गया श्रद्धा। बस ये सब गंभीर विषय है।